नमस्कार दोस्तों, लखनऊ में साधना सिंह की हत्या के पीछे क्या वजह थी और क्या मानसिकता थी मैंने आपको बताया। लेकिन पहली बार मैं आपको उन सवालों के जवाब दे रहा हूं जो आपके दिमाग में हैं और जो उस लड़के के दिमाग में चल रहे थे। दरअसल ये सवाल जवाब उस लड़के के साथ हुए एक स्पेशल टीम के जो बाल सुधार गृह में स्पेशल रूप से बनाई गई थी। इसमें 2 साइकोलॉजिस्ट थे, 2 लॉयर थे, 2 बाल सुधार गृह के सदस्य थे और 2 डॉक्टर थे। दरअसल करीब 2 सप्ताह से ये पूरी टीम मेहनत कर रही थी और पता करना चाह रही थी कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या है। जिस तरह से पुलिस पबजी थोड़ी लाई थी, उसके बाद से तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया था। लेकिन इस टीम ने जब सवाल जवाब किए तो तब एक एक चीज़ें सामने आती गई। और मैं ये सवाल जवाब की जो पूरी सीरीज़ है आपके लिए स्पेशल रूप से लाया हूँ। इन सीरीज़ के सवाल और जवाब सुनकर आप समझ जाएंगे कि आखिर इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा था, इस घटना की पृष्ठभूमि क्या थी और क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। एक लड़का जो अकेला होता था, उसने अपनी माँ का कत्ल क्यों कर दिया, अपने ही हाथों से अपनी जननी को मारने के पीछे वजह क्या थी। सबसे पहले इससे सवाल पूछा गया कि तुमने अपनी माँ का मर्डर कर दिया, क्या डर नहीं लगा? तो इस लड़के का कहना था कि डर कैसा, ये तो मेरे दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था और डर लगता तो मैं इस मर्डर को करता ही क्यों। ये सवाल का जवाब सुनकर आयोग की टीम भी सक पका गई। इसके बाद जो दूसरा सवाल था, उनने पूछा कि तुम बनना क्या चाहते हो, ज़िंदगी में करना क्या चाहते हो। उसका कहना था कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। क्रिकेटर क्यों बनना चाहते हो? इसका कहना था कि इस देश में क्रिकेटर की बहुत इज्जत है, उसके पास पैसा भी है और रुतबा भी है और मैं इस पैसे और रुतबे का फ़ायदा उठाकर पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, मैं राजनेता बनना चाहता हूँ और इसी वजह से मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। यानी उसका लक्ष्य क्लियर है। इस लड़के का कहना था कि मैं यहाँ पर बाल सुधार गृह में 2 या 3 साल रहूँगा, उसके बाद मेरी मंजिल नेता बनने की है। यानी ये लड़का साफ तौर पर ये लेकर चल रहा है कि भविष्य में यहाँ से निकलने के बाद उसको करना क्या है। ये लड़का काफ़ी एक्टिव भी था। आयोग के एक सदस्य ने पूछा कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? तो इस लड़के ने हंसते हुए जवाब दिया था कि हाँ, मेरी 4 गर्लफ्रेंड है। और इसके बाद जो इससे अगला सवाल था कि तुमको खाने पीने में क्या पसंद है। इस लड़के का कहना है कि मुझे अंडा करी बहुत पसंद है। गौरतलब है कि अंडा करी ही इस लड़के ने इस मर्डर के बाद घर पर जो अपने 2 दोस्तों को बुलाया था उस पार्टी में भी मंगाई थी और यहाँ पर भी बाल सुधार गृह में भी अक्सर अंडा करी की मांग करता है, ऑनलाइन मंगवाता भी है। फ़ोन के बारे में, फ़ोन एडिक्शन जो बताया जा रहा था उसके बारे में आयोग के सदस्यों ने इससे पूछा कि फ़ोन क्या चलाते हो, कि फ़ोन चलाना क्या पसंद है। उसका कहना था कि फ़ोन को लेकर मैं इतना एग्रेसिव नहीं हूँ और ना ही एडिक्शन मेरे अंदर है, थोड़ा बहुत चलाता हूँ। मेरे पसंदीदा जो खेल हैं वो फुटबॉल है, क्रिकेट है, चेस है। फ़ोन मुझे इतना पसंद नहीं है और ना ही मैं पबजी ज़्यादा खेलता हूँ। अगला सवाल था कि तुमने जब ये हत्या की तो तुमको पता होगा कि कत्ल का क्या वजह होती है, इंजाम क्या होता है, फांसी से लेकर जेल तक हो सकती है। उसका लड़के का कहना था कि मुझे फांसी से भी डर नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह से मेरे संबंध मेरी माँ के साथ ख़राब हो चुके थे और जिस तरह से मेरे पापा के साथ माँ के झगड़ा होते थे, उसके बाद भी वो बिल्डर्स और इलेक्ट्रीशियन से मिलती रहती थी, उससे मेरे अंदर का डर चला गया और मैंने ये निर्णय ले लिया था कि मुझे मर्डर करना है। इसलिए मुझे ना जेल से डर लगता है और ना फांसी से। जब इस लड़के से पूछा गया कि तुम्हारे घर में कौन कौन आता था, इस लड़के का कहना था कि मेरे घर में जिस 2 लोगों पर मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता था, उसमें एक जो बिल्डर था और एक इलेक्ट्रीशियन था जो रेगुलर आते जाते थे और घर पर रुकते भी थे। मुझे उनका आना बिल्कुल पसंद नहीं था। और इसका कहना, जब इससे पूछा गया कि तुम्हें नहीं पसंद था तो इसकी जानकारी तुमने किसको दी, उसका कहना था कि मैंने इसकी जानकारी अपने पापा को भी दी और बताया कि इस तरह से एक अंकल आते हैं, अलग कमरे में माँ से मिलते हैं और तमाम चीज़ें मैंने बताई। तो इस बात को लेकर पापा बहुत गुस्से में आ गए थे और उसके बाद मम्मी पापा का ज़बरदस्त झगड़ा हुआ था और पापा के जाने के बाद मम्मी ने मेरी बहुत बुरी तरह से पिटाई की थी और यहाँ तक कि घर में जो कांच का सामान रखा था वो भी तोड़ फोड़ दिया था। यानी साधना सिंह काफ़ी एग्रेसिव हो गई थी। यहाँ तक कि इस लड़के का कहना था कि इस घटनाक्रम के बाद माँ मुझे हर बात पर नीचे दिखाती थी, मुझसे मेरा फ़ोन छीन लिया गया था, मुझसे घर का झाड़ू पोछा तमाम वो काम कराए जाते थे, ना मुझे स्कूटी दी जाती थी। यानी मुझे टॉर्चर करने के हर तरह के माँ अपनाती थी। इसके बाद जब आयोग ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारा फ़ोन था, तो इस लड़के का कहना था कि मेरे पास फ़ोन था लेकिन उसको मेरी माँ ने छीन लिया था, लेकिन मैं अपनी माँ का फ़ोन उठाकर सुन लेता था और इसी फ़ोन में से मुझे कुछ रिकॉर्डिंग मिली जो बिल्डर्स और माँ की थी और ये रिकॉर्डिंग भी मैंने अपने पिता को भेज दी और उसके बाद ये
सब सीन मेरे सामने और मेरे पिता के सामने क्लियर हो गया था कि माँ क्या कर रही है, और जिसको लेकर पापा भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। इस फ़ोन कॉल में क्या था, जब आयोग ने पूछा तो उसमें कहना था कि इन दोनों की एक पर्सनल बातचीत थी जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन उसे सुनने के बाद किसी भी बेटे का खून खोल सकता है। जब इस लड़के से पूछा कि इसके बाद क्या हुआ, पापा ने क्या कहा, तो उसका कहना था कि अगर मैं घर पर होता तो उस बिल्डर को भी और तुम्हारी माँ को भी गोली मार देता। और मैंने तब क्या कि मैं क्या करूं, तो पापा का कहना था कि तुम जो तुम्हारे मन में है तुम कर सकते हो। और इसके दिन के बाद से ये साफ क्लियर हो गया था कि मुझे क्या करना है। जब पिस्टल के बारे में पूछा कि पिस्टल चलाने की जानकारी कैसे मिली, तो उसका कहना था कि पहली बार मैंने राजस्थान में पिस्टल चलानी सीखी, मेरे पापा ने मुझे पिस्टल मेरे हाथ में दी थी। जब एक शूटिंग रेंज में वो पिस्टल की प्रैक्टिस कर रहे थे तभी मेरे हाथ में दी थी। उन्होंने ही मुझे इसको लॉक अनलॉक करना सिखाया था और ये भी बताया था कि ये पिस्टल कहाँ रखी है। जब आयोग के सदस्य ने पूछा कि क्या तुम्हारी मम्मी कभी बाहर गई थी, उसका कहना था कि हाँ, मेरी मम्मी 2 दिन बाहर गई थी प्रॉपर्टी डीलर अंकल के साथ, और इसकी जानकारी हमें भी हो गई थी। एक बार मेरे पापा ने हम दोनों भाई बहनों को बाहर भेज दिया था ये पता करने के लिए कि इसके बाद साधना सिंह यानी मेरी मदर क्या करती है। तो उसके बाद ही तुरंत शाम को ही प्रॉपर्टी वाले अंकल घर पर आ गए थे और पूरी रात वहीं रुके थे। इसके साथ मेरे बर्थडे पर भी एक बहुत महंगा गिफ्ट लाए थे जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, और मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया था और काफ़ी झगड़ा हुआ था। इसके साथ साथ जब आयोग के सदस्य ने पूछा कि जब प्रॉपर्टी डीलर तुम्हारे घर आता था तो तुम और तुम्हारी बहन कहाँ रहते थे, तो इस बच्चे का कहना था कि मैं और मेरी बहन दूसरे कमरे में रहते थे, क्योंकि मेरे पास ना फ़ोन था ना स्कूटी थी, इसलिए मैं जानकारी अपने पापा के साथ भी शेयर नहीं कर पाता था। जब आयोग ने पूछा कि पापा के साथ तुम्हारे संबंध कैसे हैं, किस तरह का व्यवहार है, तो इसका बच्चे का कहना था कि पापा के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, पापा मेरी हर बात मानते हैं, वो कहते हैं कि घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जेल में जब मैं था तब भी पापा मिलने आए थे, तब भी बहुत प्यार से बात कर रहे थे, और इस बात को देखकर मेरे नाना काफ़ी गुस्से में भी हो गए थे और कह रहे थे कि तुम तो अपने बेटे से इस तरह से बात कर रहे हो जैसे ये कोई अच्छा काम कर कर आया हो, गाजर मूली काट कर आया हो। और इस बात को लेकर नाना काफ़ी खफा भी हो गए थे। पापा आज भी मुझसे गुस्से में नहीं है। मैं जेल से निकलने के बाद एक नेता बनूंगा। दोस्तों, ये वो सवाल जवाब थे जो आयोग ने इस बच्चे के साथ किए थे। इन सवालों के जवाब सुनकर आप समझ गए होंगे कि इस 16 साल के बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है और किस तरह से इस पूरे हत्याकांड के घटनाक्रम में इसकी मानसिकता रही, इसके पापा की किस तरह से इसको सपोर्ट रही और किस तरह से साधना सिंह का व्यवहार रहा, और फिर इसकी परिणति एक हत्या के रूप में सामने आई। आप क्या सोचते हैं और क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम पर, हत्याकांड पर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं लगातार आपको स्पेशल और एक्सक्लूसिव अपडेट देता रहूँगा। जुड़े रहिए मेरे साथ।